हरे कृष्णा। परलौकिक विश्व से उतरकर दिव्य अपूर्व ध्वनि तरंगों के लहरों में तैरती हुई वो जादुई किताब किसी एक दिन धरातल पर प्रकट हुई और उसके बाद उसने जो असीमित चमत्कार किए हैं उसकी एक छोटी सी झलक आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को काल्पनिक तथा मनगढ़ंत समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये तथा इसके जैसी और अनेक घटनाएं आज भी साक्षी देते हैं उस जादुई किताब की। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक विशेष संदेश है, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतीक्षा किस बात की, तुरंत नीचे दिए गए बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और अनेक अद्भुत कथाएं बिना रुकावट के आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आखिरकार ये जादुई किताब है कौन सी? क्या सच में चमत्कार होता है इस किताब को पढ़ने वालों के साथ? क्या आज भी हमारे आसपास कहीं मौजूद है ये किताब? आपके मन में ऐसे अनेकों सवाल जरूर उठ रहे होंगे, तो बिल्कुल समय नष्ट ना करते हुए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं हमारे आज के वीडियो में। और शुरू करते हैं अपनी इस जादुई किताब की अनोखी कहानी। अमेरिका की धरती पर संध्या के समय सूर्यदेव अपनी लीला समेट रहे थे और ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति वहां के एक आलीशान होटल में प्रवेश करता है। उसके पैर स्थिर नहीं थे, उसके कपड़ों में से उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करना असंभव था। चेहरे पर संदिग्ध भाव तथा व्याकुल मनोदशा के साथ उस व्यक्ति ने उस होटल में कमरा लिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके लिए आसपास की कोई दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। होटल के बाहर फूलों से सजा हुआ उद्यान, गैलरी में इधर उधर दौड़ रहे यात्रियों के बच्चों का कोलाहल, आगंतुकों की चर्चा और रिसेप्शनिस्ट के फोन कॉल्स, ये सब कुछ मानो उसके लिए अदृश्य थे। चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कदमों में कुछ दृढ़ निश्चय झलक रहा था और डगमगाते हुए फिर भी कुछ निर्णय करते हुए उसने अपने कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा खोल के अपने कमरे की लाइट ऑन की और पास में रखी गई कुर्सी पर जाकर गिर पड़ा। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद वो अपनी जेब में से कुछ दवाइयां निकालता है। उसके साथ साथ उसके पर्स में से और भी कुछ सामान बाहर गिर जाते हैं, जिसमें से उसके माता पिता की एक छोटी सी तस्वीर उसके सामने मुस्कुरा रही थी। अपनी पर्स को उठाते हुए छलछलाते हुए आंखों से उस व्यक्ति ने आखिरी बार उस तस्वीर को देखा और एक ठंडी सी लंबी गहरी सांस ली। अपने पर्स को नीचे रखा और साथ में टेबल पर पड़े पानी के ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक उसी वक्त उसकी नजर एक जादुई किताब पर पड़ी। उसने पहले ऐसी किताब कभी नहीं देखी थी। उस पर अंकित किया गया चित्र भी उसके लिए अजनबी थे, परंतु पता नहीं क्या बात थी उस किताब में। अपनी तरफ मानो उस व्यक्ति को वो आकर्षित करता जा रहा था। उसके हाथों से वो दवाइयां कब छूट गईं उसे पता ही नहीं चला। सामान्य जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने उस किताब को उठा लिया और देखने लगा, परंतु ये क्या, जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस किताब को स्पर्श किया मानो उसके अंदर एक दिव्य आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ, जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं की थी। फिर क्या था, बस यही से उस जादुई किताब ने उस व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। उसके हाथों में रखी गई दवाइयों की गोली वैसे ही पानी के ग्लास की प्रतीक्षा करते रह गए और उस व्यक्ति ने पूरी रात उस जादुई किताब को पढ़ने में व्यतीत किया। कब पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई, उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं रहा। जब होश आया तो किताब का आखिरी पन्ना हवा की लहरों में फरफरा रहा था और खिड़की में से सूर्यदेव की किरणों ने दस्तक दे दी थी। वास्तव में ये सवेरा उस व्यक्ति के लिए बहुत खास था, जो उसके जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आया था। अब उसके चेहरे से निराशा के बादल हट चुके थे और डगमगाते हुए पैरों में उत्साह तथा शांति की स्थिरता थी। और वो व्यक्ति अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए उस होटल के कमरे से बाहर निकल पड़ा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादुई किताब है कौन सी? ऐसा क्या हुआ था उस व्यक्ति के जीवन में? उस रात उसके हाथों में वो दवाइयां किस बीमारी की थी और वो उस होटल के कमरे में क्यों आया था? तो दोस्तों,
चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। वास्तव में वो व्यक्ति अपने जीवन में पारिवारिक संबंध तथा व्यवसाय में हुए नुकसान के कारण संपूर्ण रूप से टूट चुका था, और जब आगे कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो उस दिन वो आत्महत्या करने के विचार से होटल में आया था। उसने पूर्ण रूप से निर्णय कर लिया था कि आज मैं अपने इस कष्टमय जीवन का अंत कर दूंगा। लेकिन परम नियंता भगवान श्री कृष्ण को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन में एक आशा की किरण के रूप में इस जादुई किताब को भेज दिया। क्या आप लोग अभी बता सकते हैं कि वो जादुई किताब थी कौन सी? कहीं मेरी तरह आप लोगों के मन में भी श्रीमद् भगवत गीता का नाम तो नहीं है? तो दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता ही थी जिसने उस व्यक्ति के जीवन को बचाया था। तो यहाँ पर मन में एक प्रश्न आता है कि भगवत गीता और अमेरिका की उस होटल के कमरे में ये कैसे संभव हुआ? तो चलिए इसका समाधान भी कर देते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है, विदेशों में कई बार ये देखा जाता है कि आप अगर किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ आपको बाइबल या और कोई धार्मिक किताब पढ़ने के लिए मिलती है। तो अमेरिका में रहने वाले इस्कॉन के भक्तों ने एक बार ये सोचा, क्यों ना हम भगवत गीता को होटल और मोटेल्स के कमरों में रखवा दें। ये सोचकर उन्होंने कुछ होटल के कमरों में श्रीमद् भगवत गीता रखवा दी, और ईश्वर की कृपा देखिए, ये व्यक्ति जिस होटल में आत्महत्या करने गया था वो उन्हीं में से एक होटल थी जहां भक्तों ने भगवत गीता रखवाई हुई थी। और बस इस जादुई किताब ने अपना कमाल कर दिया। बाद में इस व्यक्ति ने भगवत गीता में दिए हुए एड्रेस पर इस्कॉन के भक्तों से संपर्क किया और कुछ ही समय में एक गंभीर और निष्ठावान कृष्ण भक्त बन गया और स्वयं भगवत गीता का संदेश प्रचार करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस अनोखी जादुई किताब की कहानी, जो हम सबके पास होता तो है, पर हम में से कई लोगों को ये लगता है कि ये केवल एक धार्मिक किताब है। इसे बड़े ही सम्मान के साथ लाल या सफेद कपड़ों में लपेटकर घर के किसी कोने में बंद करके रखना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवत गीता वास्तव में हमारी जीवन की मार्गदर्शिका है। हमें प्राप्त हुए इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक संसार में इतने कष्ट क्यों हैं और इसका उपाय क्या है, परिवार में रहते हुए किस प्रकार हम भगवत गीता के आदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस जादुई पुस्तिका में प्राप्त होती है। और ये ऐसा जादू है जो कभी भी समय के साथ नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को टाइम बम भी कहा जाता है, जो बिल्कुल सही समय आने पर फूटता है और हमारी कष्टों तथा अज्ञानता को नष्ट कर देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे इस कहानी में उस व्यक्ति के जीवन में हुआ। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने की प्रयास करते हैं और अपने परिवार तथा आत्मीय स्वजनों को भगवत गीता का अनुपम उपहार देते हैं। अपने तथा अपने आत्मियों के जीवन में एक नए आध्यात्मिक अध्याय का शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा उपहार कोई हो ही नहीं सकता, है ना? हरे कृष्णा।